एक ओवर में और मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ओपनर बैट्समैन मैदान में जाएं। ट्वेल्थ मैन आ जाए दोनों टीमों के। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो आप सभी लोग खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग साइड में आ जाएं। 5 ओवरों का मुकाबला मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई, इसके अध्यक्ष श्री विजय सिंह तुलावत जी और महामंत्री श्री डूंगर सिंह जी चौहान और कमेटी मेंबर MRPL 2022 सीजन 2 के हरि सिंह चुंडावत, पन सिंह सोलंकी, गोपाल सिंह राठौड़ जी, मनोहर सिंह चौहान जी, मोती सिंह राठौड़ जी, गणपत सिंह भाटी जी, भैरू सिंह सोलंकी जी, रतन सिंह सोलंकी जी। गोपाल और भाटी की जोड़ी इस समय मैदान में। और पहले ओवर की पहली गेंद, नटराज शॉट खेलते हुए इस बार खूबसूरत तरीके से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई। बॉक्स के पास खड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज थोड़ा सा साइड में आ जाइए। और ये लीजिए कड़ाकेदार शॉट 6 रनों के लिए। आखिरकार जिस क्षण की हमें इंतजार थी, MRPL 2022 सीजन 2 का ये मेगा फाइनल्स की शुरुआत चौके और छक्के के साथ हो चुकी है। दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान पर उतर चुके हैं। यानी कि कुल मिला के 60 गेंदों के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। इसी बीच गेंद हवा में, फील्डर उस गेंद के नीचे और ये पहला विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी हुई है। अगली गेंद उठा कर खेला एक्स्ट्रा कवर्स की ओर से। एक बाउंस के बाद गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और सागर अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन देखने वाली बात है कि यहां से कौन सी टीम जीतती है।
राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद थी ऑन साइड के दिशा में, पुल किया है मिड विकेट की ओर से। दो फील्डर्स उस गेंद के पीछे बैकअप के लिए, पर देखिए चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। जानते हैं ये आखिरी मौका है, अगर यहाँ पर इस मौके पर झपट्टा मारते हैं तो ये सुनहरी ट्रॉफी जो है उस पर अपना नाम लिखकर घर ले जाएंगे। तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर जरूर हम जानना चाहेंगे कि कितने जन यहाँ पर चाहते हैं कि किंग्स ऑफ मेवाड़ रनर्स अप रहेंगे या विनर्स रहेंगे। और सागर इस ओवर में अगर 6 लगता है तो शैतान सिंह जी की तरफ से 500 का इनाम। जोरदार तालियां एक बार शैतान के लिए। गेंदबाज का नाम बताया जाए यशपाल जी। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक चेक किया था, मिसफील्ड हुआ और दूसरा रन भी पलट चुके हैं। यहां पर हर एक गलती महंगी साबित हो सकती है। दौड़कर 2 रन पूरे किए, कुल मिला के स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन दोनों की मदद से। बोलर्स नेम विश्वजीत। विश्वजीत आए हैं गेंदबाजी के लिए, पर पहली गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छी दौड़ लगाई। डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया। सेकंड खेलते संगी दौड़ पड़े थे और देखिए गलती हुई, आह से आह तक यहां पर विकेट मिल गई। रनआउट के रूप में यह पहली सफलता। राइडर्स के खेमे में थोड़ी सी वहां पर बिजली दौड़ पड़ी कि ये गलत विकेट थी, इस अंदाज से नहीं गिरने चाहिए थी। बिल्कुल। और रन आउट जब होते हैं तो बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, लेकिन लोगों से भी पूछते हैं जब तक बैट्समैन जा रहे हैं कि किसकी कौन सी फेवरेट टीम है। बैट्समैन नेम रतन सिंह जी, किसी एक को भेज दीजिए प्लीज। फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर है, ये दूसरी विकेट है। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें, पहले रनआउट और अब यहां पर कैच आउट। नए बल्लेबाज डुंगर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सागर लोगों से पूछते हैं कि फेवरेट टीम कौन सी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। हाँ, बैटिंग। नींद से जागे, आंख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। सर कुछ सोच रहे थे आप ना? अरे क्या, अरे, आप क्या सोच रहे हैं मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं? मैंने पूछा आप सोच रहे थे, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, 250 ग्राम का ऑर्डर है। सर आपका नाम? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह जी। हरिओम सिंह जी, फेवरेट टीम कौन सी दिख रही है आपकी, बैटिंग या बॉलिंग की? किंग ऑफ मेवाड़। किंग ऑफ मेवाड़, क्या बात है। चलिए, किंग ऑफ मेवाड़ के समर्थक आप भी किंग ऑफ मेवाड़? सर हाँ। कुल क्या नाम है आपका? दीप सिंह जी। दीप सिंह जी। लेकिन अभी भी अगर किंग ऑफ मेवाड़ के समर्थक हैं तो राइडर्स के भी समर्थक होंगे सागर, मुझे लग रहा है, क्योंकि राइडर्स के समर्थक क्या इधर नहीं है? कोई राइडर्स का समर्थक नहीं है? ये लोअर फुटोस गेंद मिली और उस गेंद को दिशा दिखाई, जरूरत थी, नो बॉल का इशारा और 6 रन बैंक में गए डिपॉजिट करने। सेविंग अकाउंट तो खोला, साथ ही साथ रिकरिंग अकाउंट भी खोल दिया।
शैतान सिंह जी, 6 पे अभी भी इनाम है जारी। अभी बस करो मेरे भाई, क्या बात है। इतना ही मिलता है, इतने में इतना ही मिलता है ना। आप तो उस वाले सर के जैसे हो गए जो पढ़ा रहे थे कि गंगा जी हिमालय से चली 2 किलोमीटर के बाद आने के बाद एक नाले में गिर गए। प्रिंसिपल आए, बोले ये क्या, गंगा जी वहां पे गिरते हैं कि बंगाल के खाड़ी में। बोले क्या 2000 के पेमेंट में क्या बंगाल की खाड़ी में ले जाऊंगा, पेमेंट बढ़ाओ, गंगा जी को बढ़ाता हूँ, जहां कहो कहो समंदर पार गिरा देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में क्या। वैसे हैं हमारे शैतान सिंह जी। चलिए मैच की तरफ चलते हैं, और इस बार नो बॉल। मुझे लग रहा है कि वाह लाइन का यहाँ पे नो बॉल है। फ्री हिट मिलेगी, फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज, लेकिन धीमी गति की गेंद थी, चकमा जरूर दिया था, स्टेप आउट कर बैठे, नतीजा यहाँ पर नो बॉल। नो बॉल की फ्री हिट मिलेगी। फ्री हिट के बाद कितना बड़ा रन यहाँ पर बन सकता है सागर, इस बॉल पे क्या 1 2 3 4 5 6 कितने रन, क्या कोई रन नहीं। इस बार देखिए लॉन्गन के क्षेत्र में गेंद को खेला, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज नहीं पलटेंगे। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, और इस समय रन की संख्या 29। 2 ओवर के बाद स्कोर है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सागर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, भले ही विकेट 2 गिरे हैं लेकिन 29 हुआ है, तो 29 कम है क्या? क्योंकि 29 रन बहुत होते हैं। श्रीलंका ने 1996 के वर्ल्ड कप में यही तो किया था, विकेट कितने भी गिरे लेकिन शुरुआती ओवरों में रन आने चाहिए। क्या लग रहा है सागर, 50 के ऊपर का स्कोर? 45 से 50 के करीब एक फाइटिंग स्कोर रहेगा, पर अक्सर नारंगी के इस मैदान पर, इस मैदान को कम मत आंकिए। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हमेशा से एक पक्ष मिला है, पिच काफी अच्छी रहती है, और रन चेज जब होगा तब थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी हमें देखने मिलेगा, क्योंकि दिन ढलेगा और पिच जो है थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए फिर एक बार सफलता दिलाती है। बिल्कुल, क्या अपील किया था, और सोच रहे थे बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जेठालाल की मूंछों इतना अंतर तो था, लेकिन था अंतर, उतना ही था लेकिन था अंतर। इस बीच आप स्टंप के बाहर की गेंद, क्या बल्ले का किनारा लगा है? विकेट कीपर ने रोकने की कोशिश किया, सिंगल मिलता हुआ यहां पे, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर में ईश्वर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 रन बनाकर, और डूंगर 7 रन बनाकर 3 गेंदों में, जिसमें एक बड़ा हिट शामिल है। जरूर चाहेंगे डूंगर की यहाँ पर रनों का अंबार खड़ा किया जाए। यदि फुल फ्लैज बैटिंग करते हैं डूंगर तो 60 रन भी काफी इजीली बना सकते हैं। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को मोड़ा है ऑन साइड की दिशा में, फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए, पर देखिए ढूंढो रे साजना ढूंढो, और गेंद फिसली और मौका मिला बल्लेबाज को। बिल्कुल, और सही बात है ना, सारे काम बुद्धि से नहीं होते, किस्मत से भी होते हैं। सारे काम अगर बुद्धि से होते तो अकबर की जगह बीरबल राजा होता। यस सागर जी जरूर। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी में ये एक महत्वपूर्ण ओवर रहने वाली। यदि इसमें 2 बड़े हिट आते हैं तो जो पक्ष है वो पूरी तरह से राइडर्स की ओर निकल जाएगा। पटकी हुई गेंद तेज गति से गुड लेंथ के एरिया में स्पॉट की थी, और क्या विकेट कीपिंग का प्रदर्शन किया है विकेटों के पीछे, उस गेंद को रोका था। तेज गति की गेंद थी, आसान नहीं होता, पर विकेट कीपर की भी मैं दाद देना चाहूंगा। गेंदबाज की मैं बात करूंगा, क्या कर सकते हैं, कैच छूट रहा है, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है सोने नहीं देते। बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कैच नहीं पकड़ा जा रहा है। हालांकि ये कैच जो था वो आसान नहीं था, विकेट कीपर ने अच्छा प्रयास किया जरूर था। इस बार देखिए हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा, क्या कैच होगा? होगा। अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ गई।
नितिन भाई दुग्गड़, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े अच्छे आप गेंदबाज भी हैं। रतन सिंह के दोस्त भी अच्छे हैं। इस बार देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनके हाथ में फावड़ा हो, खोद करके निकाला था। आलू के खेत से बड़े बड़े आलू निकल रहे हैं। सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ और 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बॉलर का नाम बताया जाए। जोधराज। सागर एक बार फिर से स्कोर अपडेट कर दिया जाए। 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बची हुई 12 गेंदों में कम से कम यदि 20 से 25 रन बनते तो काफी किफायती कारक रहेगी। यहाँ पर पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट्स की ओर खेला गया। स्ट्रोक का थोड़ा सा फंबल हुए थे, एक बाउंस दो बाउंस और गेंद निकली टाटा बाय बाय करती हुई 4 रनों के लिए। जी हाँ, 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर फिर एक बार अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया, काफी हद तक आमंत्रित भी किया था। कुछ नसीब रहे कि सिरा नहीं लगा, अन्यथा विकेट कीपर के हाथों में पहुंच ही गई थी गेंद। चौका लगने के बाद ये काफी अच्छी वापसी पर जिस सागर माफी चाहूंगा रोकने के लिए। कालिदास पाटिल जी की तरफ से अगर इस ओवर में हैट्रिक लगती है तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कालिदास जी के लिए जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। वाह क्या बात है जी सागर। अगली गेंद फिर एक बार कट करना चाहते थे, हाफ हार्टेड अपील जरूर हुई पर कहीं ना कहीं उस अपील में उत्साह ज्यादा था और उस अपील को मानिए खारिज किया। और फिर एक बार बॉलर अपने रन मार्क पर तैनात होते हुए 3.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। स्कोर है 36 रन। पार्टनरशिप 5 रनों की इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। जी हाँ, इस बार सही दिशा से 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा करना चाहते थे पर मना किया। देखा कि सटीक थ्रो आया था विकेट कीपर के हाथों में, मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। स्ट्राइक पर हो गए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पर खिलवाड़ करता हुआ गेंदबाज के लिए, क्योंकि जानते हैं जैसे ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आता है तो हर एक गेंद पर फील्ड चेंज करनी पड़ती है और उसका फायदा उठाना चाहेंगे डूंगर। एक सिक्सर लगा चुके हैं, यदि यहाँ पर एक आध बड़ा हिट लगता है तो मोमेंटम जो है फिर एक बार राइडर्स की ओर जरूर पक्ष में रहेगा। पुल किया है, काफी अच्छा शॉट, सीमा रेखा के बाहर निकली गेंद। 4 रनों के लिए चौका हो या छक्का, रन्स बनने चाहिए। इकतालीस रन 3.5 ओवर की गेंदबाजी में डूंगर एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए पुल किया है, फील्डर है पर गेंद निकल जाएगी। 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। से वहां पर फायदा उठा रहे, जानते हैं ये एक क्षण है, यदि यहां पर मैंने अपना काम किया तो अपनी टीम का नाम रोशन करूंगा। कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डूंगर एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए थक चुके हैं। आज पूरा दिन सभी प्लेयर्स ने पूरी मेहनत ली है, मशक्कत ली है, पर इस मोमेंट पे यदि गलती करते हैं तो उस सुनहरी ट्रॉफी से हाथ गवा बैठेंगे। और राइडर्स फिलहाल बहुत ही तौर पर डूंगर की ये पारी महत्वपूर्ण पारी रहेगी और देखना है कि आखिरी ओवर में 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे।
ये तो आने वाले 6 गेंदें ही हमें बताएगी, पर बहरहाल हम जरूर जानना चाहेंगे मनोज सर आपकी क्या राय रहेगी। देखिए, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, बैट्समैन जरूर चाहेंगे कम से कम 10 से 15 रन बने और आखिरी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलर्स नेम लोकेंद्र, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं ये। और 10 से 15 रन अगर बैटिंग करने वाली टीम इनके आखिरी ओवर में 6 गेंदों पे बना लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार है। इस बार गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, लेकिन गेंद इस समय पहुंची है पॉइंट के क्षेत्र में। दूसरे रन की मांग, दूसरा रन पूरा हो जाएगा आसानी के साथ और इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4.1 ओवर के बाद 43 रन 47। 5वां ओवर चल रहा है ना ये। हाँ जी, पहला गेंद डाला जा चुका है। यस, बहुत ही तेज गति से डाली गई थी यॉर्कर लेंथ की गेंद, डायरेक्ट हिट होती तो बात बन जाती। दूसरा रन लेना चाहते थे पर मना किया नॉन स्ट्राइकर्स एंड से, और बैकअप में आए थे फील्डर और स्ट्राइक पर हो गए डोंगर। और अच्छी बात रहेगी यदि बाकी गेंदों में यदि डोंगर बड़े हिट्स लगाते हैं तो उनके पास वो क्षमता है, उनकी बाजुओं में वो दम है कि स्कोर को 60 रनों के करीब पहुंचा सकते हैं। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें आनी शेष, स्कोर 48। और लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी भी कम नहीं है। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर के लोकेंद्र, इस बार फुल टॉस गेंद थी और गेंद को खेल दिया है। आहा, क्या गजब की बात है। मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरों के बाद हो जाते हैं, यार कर तो यूं ही कैच कभी नहीं भूलेंगे, खास करके डोंगर, क्योंकि बहुत अच्छा शॉट था, खेला था। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, उसे दिशा देना चाहते थे और खेलना चाहते थे, लेकिन जिसे आप मिड विकेट कहेंगे या बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग वन बोल दीजिए, काउ कार्नर बोल दीजिए, वहीं पर गेंद पहुंची थी और एक अच्छा कैच लिया गया था सागर वहां पे। जी हाँ, अक्सर फुल टॉस गेंदों पर हमने आजकल देखा है बल्लेबाज आउट होते हैं और इसी बीच एक और बात का बल्लेबाज, एक बाउंस और गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डोंगर ने जो कार्य छोड़ा था यहां पर इस नए बल्लेबाज ने आगे बढ़ाया है। विश्वजीत तो नए बल्लेबाज है 52 रन, 52 रन हो चुके हैं राइडर्स के। ये क्या गेंद डाली, ऐसे लगा बुलेट निकली हो, सीधा गेंद विरार से नाला सोबारा पहुंची, पर अच्छी विकेट कीपिंग। दाद देना चाहूंगा, आसान नहीं होता इस कदर की गेंदें पकड़ना। बिल्कुल, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन लग रहा है आज ही शुरू की गई है। हर एक खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। पुल किया, हालांकि स्ट्रोक में उतना दम नहीं था, पर देखिए फॉलो थ्रू में जैसे ही 1 रन पूरा किया था, दूसरे रन के लिए पलटे और लीजिए दोनों ही बल्लेबाज हाथों में हाथ मिलाते हुए, हाय हेलो करते हुए, और दूसरी ओर गिल्लियां बिखेर दी थी और कहा केसरिया बालम पधारो मारे देश। क्या बात है। और आखिरी गेंद थी, रन के लिए जाना ही था और स्कोर इस समय हुआ है कुल सागर, स्कोर हुआ इस समय। जी हाँ, पहले इनिंग्स की समाप्ति और स्कोर है 54 रन, यानी कि लक्ष्य 55 रनों का। अब तक 56 सुना था, पर यह 55 का लक्ष्य है, आंकड़ा पिराने वाला है। बिल्कुल 55 रनों का लक्ष्य, लेकिन देखिए फील्डिंग करने वाली टीम जितने जल्दी मैदान में गई है, बैट्समैन भी जितने जल्दी मैदान में जाएंगे उतना अच्छा होगा, अन्यथा अंधेरा होगा तो खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए, काफी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूछते हैं क्या 55 रन बन जाएंगे? 55 रन बन जाएंगे आराम से। आराम से। ये कह रहे हैं कि
मैं भी जो भी काम करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं। केसर जी, उनसे मैं पहले पूछता हूँ तभी काम करता हूँ, सारा काम इनसे पूछने के बाद। जी हाँ, एक बार तालियां केसर जी के लिए और आपके दोस्त के लिए। आपका नाम सर? महेंद्र, क्या बात है। आपका नाम? भाई सिंह। अभय। अमाने नहीं, भय माने। डर, जैसे डर ना हो वही तो अभय है। तो आप खुल करके बोल दीजिए, इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम जीतने वाली है? किंग ऑफ मेवाड़। किंग ऑफ मेवाड़, सबकी फेवरेट किंग ऑफ मेवाड़। आपकी भी? किंग ऑफ मेवाड़। किंग ऑफ मेवाड़, जबरदस्ती। देखिए कुछ लोग यहाँ पे कहलवा रहे हैं। सर आपका नाम? भाई सिंह। राज सिंह। अच्छा, जब टूर्नामेंट आयोजित होता होगा या कुछ भी आपके कहते हैं कि परिषद का काम होता होगा, चंदा लेने के लिए जो कहते हैं, आप ही जाते होंगे? नहीं, आप ही जाते होंगे और कोई नहीं। जिस प्रकार से आप सीधे सीधे बैग भी लेकर के बैठे हैं और बोल दे रहे हैं, आप बोलेंगे डायरेक्ट चलो इतना दो पहले? वीन कोतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार सबको सुना दीजिए। मेवाड़ में वीन कोतली बोलते। मीत गोतली, क्या बात है सर, जोरदार तालियां। और इसको लेके आराम से चलते रहिए और बहुत सारे खजाने इसमें भरे, बहुत सारे खजाने भरे हैं। और आप बताइए, दो तस्वीर महाराणा प्रताप जी की लेकर के बैठे हैं। और नाम आपका? दुर्गेश जी। जी, एक हमें सूचना मिली है, ग्राउंड्समैन ने आकर हमसे कहा है कि गाड़ी नंबर 2868 जहां पर पार्क की गई है वहां से आपको उस गाड़ी को हटाना है। कुछ दिक्कतें आ रही है। जी हाँ, 2867 नाम की ये नंबर प्लेट की गाड़ी है। एक रिक्वेस्ट है, जहां पर गाड़ी पार्क की गई है वहां से आप अपने को गाड़ी हटानी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड्समैन ने आकर हमें सूचना दी है, गाड़ी नंबर 2867। और ये जो छोटी वाली सेना है महाराणा प्रताप जी की, बच्चे आ जाओ बाहर, आप लोग बच्चे बाहर आ जाओ। देखो उधर देखिए, घर में मम्मी पापा बाहर यहाँ बैठे हैं, सब लोग चॉकलेट दिखा रहे हैं। जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। ये देखिए बच्चा, इनके पापा का नाम पूछना पड़ेगा मुझे। हुकम सिंह ना? अब इनको कौन हुक्म कर सकता है? बेटा बाहर आ जाओ। हुकम सिंह और देवी सिंह दोनों लोगों के, चलिए अच्छी बात है, भला आप लोग पहचानते हैं सबको। और ऐसे जो इवेंट होते हैं, हंसी मत, मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे जो इवेंट होते हैं उससे पहचान बढ़ती है, पहचान होनी भी चाहिए। बस एक ही शब्द मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, किसी ने कहा नारायण जी ये आप ही का बेटा है। वही चीज मैं अभी भी सोच रहा हूँ और मैं नारायण जी को ही ढूंढ रहा हूँ। और सागर, जल्दी से जल्दी मैं नारायण के पास पहुंचूंगा। बैट्समैन का नाम आप पूछ लीजिए। नारायण 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 करते हुए लोकेंद्र और राहुल दो बल्लेबाज, और सागर मेरे साथ नारायण जी हैं, मेरे साथ नारायण जी हैं। नारायण जी, सभी दोस्त आपको बड़े प्यार से बुला रहे थे, जब उन्होंने एक छोटा सा कमेंट किया, नारायण जी आप ही का बेटा, गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा नहीं आया, यही तो है। आप तो चाहते हैं कि कई और बच्चे अड़ोस पड़ोस में दिखे, लोग बोले नारायण जी आप ही का बेटा, क्योंकि ही का बेटा मतलब आप उनके शिक्षा दीक्षा में योगदान करें, लोगों को आगे ले जाए, ये बात है। नारायण जी मेरे दोस्त है और कुछ नहीं। सर बड़ी देर से मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं। देवी सिंह जी, अच्छा आपका भी नाम उधर लिया जा रहा था अभी। देवी सिंह जी, 55 बना क्या बन जाएंगे? आराम से बनेंगे यार, ये हम तो ज़्यादा नहीं लग रहा है मेरे को। आराम से सर, आराम से बन जाएंगे, आराम से बनेगा। नहीं तो मैं अकेला काफी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 6 ओवर समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद आप ही की है। अपना ही चालू करते हैं वही। नेक्स्ट। और देखिए ये टीम किंग ऑफ मेवाड़ 55 बड़े आराम से बनने वाले हैं। हाँ फाइनल है, हो जाएगा। दोनों बैट्समैन जा रहे हैं, आउट लेगा। चलिए हो जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ और सीधे चलते हैं अब कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि फाइनल का मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला। पहली गेंद का क्या रहा है यहाँ पे हाल, लौट रही है क्या? पहली गेंद जो है अतिरिक्त रन मिला है, रिक्वायर्ड रन रेट 10.8, यानी कि बची हुई 30 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। और क्या अच्छी गेंद, देखिए सटीक ठिकाने पर डाली गई गेंद और रन बनाने का कोई मौका नहीं। खिलाड़ियों के सारे ऑन साइड की दिशा में वहां पर वीडियो प्रैक्टिस करते हुए कहाँ पर गेंद खेलना है, पर यहाँ पर अब गेंदबाजों के पास मौका है
जानते हैं 54 रन बना है, लक्ष्य दिया गया है 30 गेंदों में 25 रनों का फासला, यानी कि कुल मिला के 5 से 6 बाउंड्रीज आपको स्कोर करनी होगी। लोअर फुल टॉस गेंद हवा में खड़ी हुई, फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए, और ये लीजिए पहले विकेट का पतन होता हुआ। वहां पर ईश्वर 88 नंबर की ये जर्सी का खिलाड़ी, इसे कम मत आकिए। 5 से 10 गज की दूरी तय की, गेंद काफी ऊपर थी, नजरें बनाए रखी, आसान नहीं होता। सूर्यदेव सामने से हाई हेलो करते हुए पर उस कैच को पूरा किया था। अगली गेंद फिर एक बार रिवर्स लैप करने की चाहत थी, गेंद वहीं पर लुढ़की। नए बल्लेबाज का नाम बताया जाए, विक्रम आए हैं नए बल्लेबाज। पहले विकेट का पतन हो चुका है और कोशिश यही रहेगी कि एक आध दो और विकेट मिलती है तो काम बन जाएगा। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट जैसे ही विकेट गिरी है 12 रन प्रति ओवर पर जा पहुंची है। बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, जोरों से बल्ला घुमाया, एलिवेशन सही था, जरूरत थी वो है दिशा दिखाने की, और ये लगा पहला 6 रन इस रन चेस का पीछे। बल्लेबाज ने वहां पर पूरी तरह से दिशा दिखाकर स्कोर अर्जित किया। ये देखिए रचनात्मक शॉट और सही समय चलते बल्ला फिर एक बार गेंद को रोका, क्योंकि जानते हैं गेंद जा रही थी स्टंप्स पर। एकमात्र तरीका यानी कि आप सिर्फ बल्ले से गेंद को रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं या स्ट्रोक लगा सकते हैं दोबारा? नहीं, यदि रोक स्ट्रोक सकते लगा हैं। बैठे तो गलती हो जाएगी। और अभी तक 7 रन बने हैं। इस बार फिर गेंद को खेल दिया है वाइड स्लोगर के क्षेत्र में। क्या खूबसूरत शॉट था, बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। विकेट जरूर गिरा है सागर, लेकिन 11 रन बन भी गए हैं। लोकेंदर अभी खाता खोलना है जिन्हें, लेकिन विश्वजीत जो कि 4 गेंदों पे 1 बाउंड्री 1 सिक्स के साथ 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और हमें सूचना मिली है यदि ये दोनों ही बल्लेबाजों में से या कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाते हैं तो श्री विलाजी गोल्ड नाला सोपारा इनकी ओर से 1100 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। तो एक बार श्री विलाजी गोल्ड के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बल्लेबाजों के लिए, फील्डर्स के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा ही एक योगदान दिया है श्री विलाजी गोल्ड नाला सोपारा। क्या बात है, देखिए सागर भाई की ओर से 5100 का प्राइज दिया जाएगा। 3 में 3 6 सागर भाई। तो चलिए गेंदबाज हो या बल्लेबाज, उन्हें सेम प्राइस दिया जाएगा सागर भाई की ओर से 5100 का।
क्या लेकिन बात है। विकेट लेने पे नहीं गेंदबाज को, गेंदबाज अगर 6 खाते हैं तो ऐसा क्या बात है। सागर की तरफ से, सागर, आपका नाम भी सागर ही है। सागर ठक्कर नहीं पर सागर जो कि हमारे MRPL के जो सभी सदस्य हैं उनकी ओर से मिलेगा। यस सागर थोड़े से घबरा गए थे, लेकिन इसी बीच विकेट का पतन होता हुआ 11 पे 2 और अभी भी यहां से 23 गेंदों पे 44 रनों की आवश्यक। 30 गेंदें 44 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन विश्व जीत है जिनका नाम विश्व यानी कि संसार, दुनिया, वर्ल्ड जिसे कहा जाता है। जीत यानी कि जीतना, जो विश्व को जीत चुका है वो विश्व जीत कहलाता है। और विश्व जीत नाम है, कम से कम इस मैच में तो वो जीत हासिल करे। किंग ऑफ मेवाड़ के सामने लक्ष्य जो रखा गया है वो 55 का, जिसमें से 11 रन बने हैं। अभी भी 1.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। करंट रन रेट 9.4 की, रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 की। इस बीच एक रन मिल जाएगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज जा रहे हैं। क्या रन आउट होगा? जी नहीं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 13 पे। जोधराज साथ निभाना होगा विश्वजीत का। सागर जी की तरफ से लगातार 3 गेंदों पे जो बल्लेबाज 3 6 लगाएगा उसे 51 का पुरस्कार, जो गेंदबाज 3 6 खाएगा उसे भी 51 का पुरस्कार। क्या गजब का पुरस्कार है इनका। इस बार नीचे रहती विकेट खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बल्ले पे नहीं आई। कितनी गेंद डॉट होगी अब? 21 पे 42। प्रति गेंद 2 रन बनाने की आवश्यकता है। 21 गेंदें 42 रनों की आवश्यकता। एक बड़े ओवर की दरकार यहां पे है किंग ऑफ मेवाड़ की टीम को। आगे निकले और फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। गेंद आती हुई, फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन मिलेगा। अच्छा कलेक्शन, अच्छा थ्रो, बिल्कुल विकेटों की तरफ। गैदरिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, नतीजा केवल 1 रन मिला। और 20 गेंद 41 रनों की आवश्यकता। स्कोर पहुंच चुका है 1.4 ओवर के बाद किंग ऑफ मेवाड़ का 14 पर 2। सामना करने के लिए विश्वजीत, सामने गेंदबाज है गोपाल। गोपाल इस ओवर में 4 गेंदें किए हैं, केवल 3 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता हासिल कर चुके हैं। गोपाल जो टॉप गेंदबाज की सूची है उसमें इनका नाम बहुत आगे है। इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, सीधे हवा में उठी, गोपाल गेंद के नीचे गए। बेहतरीन कैच गोपाल ने लिया, क्या खूबसूरत कैच लिया। और 1 विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ, बड़े बल्लेबाज के विकेट का पतन, विश्वजीत आउट हुए। गेंदों पे 41 रनों की आवश्यकता है। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। यशपाल, ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं। जोधराज का साथ निभाने के लिए आए हैं यशपाल। और नियम यही है कि जो भी बैट्समैन आएगा स्ट्राइकर एंड पे होगा। गेंदबाज अभी भी गोपाल, ओवर की आखिरी गेंद लेकर के। अगर क्या गजब की गेंदबाजी है। 5 गेंदें डाले हैं, 3 रन खर्च किए हैं, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। इससे कंजूस और क्या हो सकता है कोई गेंदबाज। इस बार गेंद को फ्लिक किया है, फाइन लेग ऊपर था, गेंद खूबसूरत तरीके से निकली 4 रनों के लिए। क्या पहुंच चुकी इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18। अभी भी 18 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें 37 रन। किस प्रकार से बल्लेबाजी होनी चाहिए सागर यहां से अगर मैच को जीतना चाहती है किंग ऑफ मेवाड़ की टीम? थोड़ा सा यहाँ पर जो कहते हैं ना कि हम गणित में किस अंदाज से कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा। 1 6 1 चौका और फिर बाकी काम जो है वो सिंगल डबल के सहारे आगे यदि बढ़ाएंगे हर एक ओवर में 2 बड़े हिट, तो काम यहाँ पर पूरी तरह से इजी रहेगा। बहरहाल अच्छी पकड़ बनाई है राइडर्स ने इस मैच में। थोड़ा सा जो है
जैसे सूर्यास्त हो रहा है वैसे वैसे विकेट्स लेने में सफल हुए हैं गेंदबाज, और आसान नहीं होता रनों का पीछा करना यहाँ पर फाइनल्स में। फिर एक बार गेंद नीचे रहती हुई रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट क्लियर किया जरूर था पर गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी प्रदीप द्वारा। गेंदबाजी में क्या प्रदीप को लाया गया है? प्रदीप है गेंदबाज, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रदीप देखिए तिरछे बल्ले से खेल रहे हैं, आड़े बल्ले से खेल रहे हैं, बिना किसी फुटवर्क के सीधे बल्ले से खेले, गेंद की लाइन में आकर के खेले और जोधराज को स्ट्राइकर एंड पे लाने की कोशिश करें, और नहीं कुछ होता तो स्ट्राइक रोटेट करें। इतना आसान काम नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति जरूर है मेवाड़ ऑफ किंग के लिए, किंग ऑफ मेवाड़ के लिए, लेकिन एक बड़ा शॉट मैच में वापसी हो सकती है। इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट, 6 रन। यहाँ पर मैच कंप्लीट करते हैं तो सागर भाई की ओर से 2100 का प्राइज दिया जाएगा। वाह क्या बात है, कहने वाले चाहे जो कहे सागर, अभी भी मैच बैटिंग करने वाली टीम के लिए है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, 15 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई, शहर में हल्ला हुआ बकरी शेर खा गई, लेकिन शेर नहीं खाई, वो तो शेर खाई है। लेकिन इस बार देखिए फिर आगे निकले थे, बल्ला उसी अंदाज में चला था, गेंद लेकिन बल्ले पे लगने के बाद नीचे रही थी, रन यहाँ पर नहीं मिलेंगे और अभी भी 14 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता है सागर। जी हाँ, एक बड़ा हिट लगा है, एक आध और बड़ा हिट लगता है तो जो रन रेट है वो रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से आगे बढ़ेगी। बहरहाल रिक्वायर्ड रन रेट फिर एक बार इस डॉट गेंद के साथ आगे बढ़ती हुई 13.3, यानी कि कुल मिला के और 2 बड़े हिट्स लगाने होंगे 2-3 गेंदों में। जी हाँ, एलिवेशन नहीं मिला था, डायरेक्ट हिट करने का प्रयत्न जरूर था पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी सोच समझ दौड़कर 1 रन पूरा किया। जानते स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी तो मौका मिलेगा, और ये दोनों ही बल्लेबाजों के पास उतनी क्षमता है कि खड़े खड़े उस गेंद को मानिए ग्राउंड के बाहर भेज सकते हैं। यशपाल हो गए स्ट्राइक पर, जोधराज 8 गेंदों में 10 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर 1 छक्का जड़ा, 125 की स्ट्राइक रेट, और दूसरी ओर 1 गेंद में चौका बटोरा था, यानी कि कुल मिला के 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की क्षमता है यशपाल की। तेज गति की गेंद थी, ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी बाहर थी, वाइड बॉल। वाइड गेंद भले हो लेकिन हमारे जो नीचे वाले विघ्नेश जी हैं बिल्कुल वाइड नहीं है। तुम जागते रहो जगाते रहो मेरे दोस्त, मजा आया है आज आपके साथ, और मयूर और श्री की कमी काफी हद तक आपने पूरा किया है। इस बीच गेंद को खेला है हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और बेहतरीन कैच। दूसरा कैच है क्या इनका, नाम इनका गोपाल। आज के दिन का देखिए तो ये 5वां प्रॉपर कैच इन्होंने पूरा किया है। किसी भी यूथ के लिए ये सीखने लायक चीज है, किस तरह से आपको बॉडी लैंग्वेज रखना है, हाथ कैसे रखने और किस अंदाज से कैच कंप्लीट करना है, गोपाल से सीखिए। यस, 100% एफर्ट फॉर द फील्डिंग। और सागर कोई इस समय 12 गेंदों पे 29 रनों की आवश्यकता है, 29 फ्रॉम 12। सागर कोई जरूरी नहीं है कि हर मैच में किंग ऑफ मेवाड़ के ओपनर ही मैच जीता करके आए, कोई जरूरी नहीं है कि जो हर एक मैच में अच्छा खेलता हर मैच में खेले और वो जीता के आए। और एक कहावत है थोड़े से क्रिकेट से हट करके, लोग अक्सर कहते हैं ना, समंदर किनारे आबादी नहीं होती और अक्सर जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हर प्लेयर जो है मैच आपको जिता के नहीं आता। इस बार भी आपके क्षेत्र में गेंद हवा में थी, फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास करते हुए दूसरे रन की मांग, रन के लिए निकले थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया और सिंगल के साथ 27 हुआ स्कोर और 11 गेंदें और अभी भी यहां से 28 रनों की आवश्यकता। देखिए सागर मुश्किल जरूर है लेकिन कहते हैं ना
कि राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अपनी कीमत को जोधराज को बढ़ाना होगा, बड़े शॉट लगाने होंगे, लेकिन इस बार क्या एक रन मिल जाएगा? जी हाँ, एक रन मिल जाएगा। थोड़ी सी मिसफील्ड, नतीजा सिंगल यहाँ पर प्राप्त होता हुआ। मनोज सर, यहाँ पर मिसफील्ड नहीं हुआ था, पर जो तेज गति से गेंद डाली गई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी, उस गेंद को काफी अच्छे से रोका। कुल मिला के देखा जाए तो अपनी टीम के लिए 3 रन बचा है। यदि गेंद छूटती तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती, क्योंकि करीबन 130 से 140 के करीब से वो गेंद डाली गई थी। बिल्कुल सही कहा सागर, यही बात है, सही है कि 3 रन बचाए गए, नहीं तो ये 3 रन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगे थे, क्या खूबसूरत कैच लिया है, खूबसूरत कैच लिया है। वही फील्डर, किसी को आप कम नहीं आंक सकते। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, और ये तो अच्छे विकेट कीपर है। यहाँ पर एक एक करके तितलियां नहीं पर विकेट गिन रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं हर एक विकेट पर ट्रॉफी मिलती जाएगी। ट्रॉफी जो है उसके और करीब पहुंचते जाएंगे। राइडर्स फिर एक बार, गेंद हवा में जरूर थी, लीडिंग एज थी, पर 1 रन तक ही सीमित रखा। गोपाल की अब बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, पूरी टीम इस जोश में आ चुकी है कि अब बची हुई गेंदों में यदि गेंद को सीमा रेखा के भीतर पकड़ा, विकेट ली, तो वो क्षण दूर नहीं जब हम घर ले जाएंगे ये सुनहरी चमचमाती हुई ट्रॉफी, यानी कि विनर्स की ट्रॉफी। बची हुई 8 गेंदों में 26 रन, मुश्किल जरूर है पर कोशिश करती रहने होगा। अक्सर नहाने वाले लिबास बदलते हैं, जो पसीनों से नहाते वो इतिहास रचते हैं। अच्छी गेंद, फिर एक बार बिंदी गेंद करते हुए 7 गेंदों में 26 रन। बिल्कुल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सागर, आखिरी जो गेंद इस ओवर की है, यानी कि चौथे ओवर की है, इस पे अगर बड़ा शॉट कोई आता है, बाउंड्री या 6, तो मैच में किंग ऑफ मेवाड़ की टीम बनी रहेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा एक ओवर में 26 रन बनाना। अभी भी 7 गेंदों पे 26 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद, आगे निकले बल्लेबाज, गेंद को खेला जरूर है, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए क्या चाहेंगे? दूसरे रन के लिए पलटे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित लौट चुके हैं। अब 6 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता। 6 पे 25 बहुत मुश्किल काम है। रणनीति अपने वाड़ की तैयार होती हुई है, लेकिन इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में अगर गेंदबाज कोई ज्यादा गलती ना करे तो बहुत अच्छी स्थिति में इस समय राइडर्स की टीम पहुंच चुकी है। नेरुनाथ राइडर्स की टीम, और बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया, उसके बाद गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जोधराज 11 गेंदों पे 12 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या ये जोधराज आज यहाँ से कुछ बड़े शॉट लगाएंगे? बिना बाउंड्री और 6 की कुछ नहीं होने वाला है, सिंगल से कुछ नहीं होने वाला है। उसके चाट लेने से सागर प्यास नहीं बुझने वाली है। जून का महीना, रेगिस्तान में मछली तड़प रही हो, एक बूंद पानी से उसके जीवन को 1-2 सेकंड आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मृत्यु से उसे बचा नहीं सकते। बड़े शॉट के दरकार, पैरों पे आती गेंद और आंख थोड़ी सी वहां पर झपकी थी, और एक हाथ से झटका देने की कोशिश, लेकिन लेग बाई का इशारा। भाटी आए हैं गेंदबाजी के लिए, अब उन्हें 5 लीगल डिलीवरीज डालनी है, और जैसे ही भाटी आए हैं गेंदबाजी के लिए, हमें फिर एक बार सूचना मिली है कि गोवर्धन जी यदि यहां पर विकेट लेते हैं भाटी, तो हर एक विकेट पर 500 रुपए का इनाम मिलेगा। इस बार गेंद हवा में, फील्डर उस गेंद के नीचे, और लीजिए विकेट मिली। 6ठी विकेट का पतन होता हुआ, और गोवर्धन जी की खुशी का ठिकाना नहीं। चिले
आते थे पर ठीक तरह से उस गेंद को खेल नहीं पाए। और अब देखिए फॉर्मेलिटीज बाकी इस मैच की, कुल मिला के गेंदें बची है इस इनिंग्स की। तीन, जी हाँ 3 गेंदे 23 रन। अब यहां से दिल्ली दूर है और देखिए आज क्या बखूबी अपना काम पूरा किया है गेंदबाजी में। पर विकेट कीपर की भी मैं दाद देना चाहूंगा, आसान नहीं होता जब इस कदर की गेंदें आती है। एक बार विकेट कीपर जो है हमारे राइडर्स के, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। फाइनल्स में पूरी तरह से अपना जी और जान लगाया है और यस दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल बीइंग सेट एट दिस ब्यूटीफुल वेन्यू ऑफ नारंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, विकेट कीपर की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, लेकिन इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक और विकेट का पतन होता हुआ। और ये लीजिए इस टूर्नामेंट का, ये मैं कहूं तो गोपाल जी का पिछले 2 या 3 मुकाबलों में ये 6 से 7वां कैच है। और क्रिकेट दोनों ही टीम्स की ओर से। और इसी के साथ MRPL सीजन 2 के चैंपियन